पुत्री का विवाह गुरु वशिष्ठ श्री वशिष्ठ मुनि के साथ किए और शांति का विवाह अथर्वा के साथ संपन्न कराया। 9 ऋषि अपने अपने पत्नियों को लेकर के अपने अपने स्थान को चले गए। 10वां जो नारद जी थे वो आए नहीं थे, वो इधर उधर घूमते रह गए। तो इस तरह से 9 का विवाह हुआ। उसके बाद कपिल मुनि ने अपने पुत्र कपिल से श्री कर्दम ऋषि ने प्रार्थना किया कि पुत्र, मुझे पता है कि आप भगवान हो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अब तुम आज्ञा दो, साधन पूजन भजन ही करना है। मैं चाहता हूं कि उसको मैं फिर से शुरू करूं और मैं जाके एकांत में वास करूं। कहा पिताजी कोई बात नहीं है, आप भगवान का भजन करें, यही तो जीवन का श्रेय है। कर्दम ऋषि से आज्ञा लेकर करके ये कपिल मुनि से आज्ञा लेकर के कर्दम ऋषि चले जाते हैं तप करने। अब बचती है माता देवहूति। माता देवहूति कर्दम ऋषि तो चले गए, माता देवहूति अपने पुत्र कपिल के पास बैठ करके और प्रार्थना करती है कि प्रभु, मैं आपको पुत्र रूप में नहीं, मुझे पता है कि आप नारायण हैं। मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूं। मैं राजकुमारी मनु महाराज की पुत्री है ना, तो कहा कि मैं राजकुमारी हूं, मैंने दुनिया के सारे ऐश्वर्य को भोगा है, एक संपन्न सिद्ध कर्दम ऋषि की धर्म पत्नी हूं, जो अपने संकल्प से दुनिया के सारे ऐश्वर्य को हमारे सामने उपस्थित कर दिया। जितना मैंने सुख भोगा है उतना कोई नहीं भोग सकता। दुनिया के हर एक चीज को मैंने देखा और जाना समझा, उसका उपभोग किया, पर बेटा मेरा मन उससे हटता नहीं है, मन विषयों में लगा रहता है। इसलिए यदि तुम कहोगे कि मुझे शांति कहाँ से मिलेगी, मुझे आनंद कहाँ से मिले, तो ये दुनिया की चीजों से तो नहीं मिल सकती है। अतः मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। बहुत सुंदर प्रार्थना की है माता देवहूति ने। तम त्वां गताहं शरणं शरणं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं। तम त्वां गताहं शरणं शरणं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं। देव्यास्याहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि साथ भवेदां वरिष्ठं। तम त्वां गताहं शरणं शरणं भवेत् संसारतरो कुठारम्। तम त्वं गताहं शरणं शरणं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे अज्ञान को इस तरह से नाश कर दीजिए जैसे पेड़ को कुल्हाड़ी नष्ट कर देता है, काट देता है, वैसे आप हमारे अज्ञान को दूर करिए। क्योंकि दुख का कारण अज्ञानता ही तो है। आदमी जब तक अज्ञानता में है वो दुख का कारण बन जाता है। भगवान कपिल ने सांख्य, हमारे यहाँ 6 शास्त्र है ना, उसमें एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र। ये सांख्य शास्त्र के प्रणेता है कपिल मुनि। तो कपिल मुनि ने उपदेश दिया माता को कि माते, ये जो दुनिया के सुख है ना, ये विषय, ये खुजली के समान है, इससे कभी तृप्ति नहीं हो सकता, मन कभी नहीं तृप्त हो सकता है। भोगो न भोक्ता वयवेम न भोक्ता। यदि हम चाहें कि भोगों को भोगते भोगते अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर ले, नहीं हो सकता है। ये शरीर समाप्त हो जाएगा लेकिन इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी।
इसलिए इसको खुजली से उपमा दी गई। खुजली होता है ना, खुजली हो जाए तो उसको बार बार खुजलाने का मन करेगा। छोड़िए, खुजलाने में बड़ा मजा आता है, खुजलाइए तो अच्छा लगेगा, छोड़िएगा तो फिर खुजली होने लगे, फिर उसको खुजलाइए। इसी तरह से ये विषय का सुख है, इसमें जितना आप लगाएंगे ना मन, वो एक न एक बढ़ता जाएगा। पहले तो भगवान अच्छा सा घर हो जाता है, भगवान की कृपा से घर भी मिल जाता है। गाड़ी से आते हैं, टैक्सी से आना जाना होता है, कोई अपनी गाड़ी हो जाती, बाइक भी होता तो चल जाता, बाइक आ गई। अब कार आ जाए, दोपहर में जाते हैं, ऑफिस में एसी है, घर से बहुत धूप में निकलना पड़ता है, ठंडे का दिन है, हीटर चला के जाएंगे गाड़ी का, कार आ जाती है। एक एक इच्छाएं मन में उत्पन्न होता है और पूरी होती चली जाती है, पर आदमी मर जाता है और इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जीवन समाप्त हो जाता है पर इच्छाएं समाप्त नहीं होती। मरते मरते तक लगता है ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो कपिल मुनि ने कहा कि माते, यह विषय जो सुख है ये खुजली है, अतः इससे मन को हटाना होगा। पुत्र मन को कैसे हटाए? कहा कि सबसे पहले तो हमें दुनिया के बारे में समझना होगा, दुनिया को समझना होगा कि वास्तव में दुनिया सत्य है या असत्य है। ये जो कुछ देख रहे हैं वो चर्च हमन लग जाए, क्या ये सत्य है? क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं ना किसी चीज के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई बहुत सा गर्म वस्तु है, ऊपर से तो नहीं दिखाई देता, जैसे लोहा गर्म हो जाए और हम आपको दे दें हाथ में, तो आप नहीं जानते तो उसको पकड़ लेंगे। अब पकड़ेंगे तो हाथ आपका जलेगा, बहुत तेज से जलेगा। और यदि कह दें भैया ये गर्म है, इसको संभाल के, तो आप अरे ये गर्म है, नहीं ये हाथ जला देगा। फिर कोई कहेगा भैया इसको हाथ में पकड़ना, ना गर्म है, आपने भी जान गया कि गर्म है, अब उसको आप नहीं पकड़ेंगे। तो माते, ये दुनिया है क्या? इस दुनिया से मन को हटाना है। और माते, सबसे बड़ा दुख पता है क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एहि संसारे खलु दुस्तारे कृपा पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोरे मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज मोरे मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम पुनरपि जनने जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे इह संसारे खलु दुस्तारे पारे पारे मुरारे कृपा पारे पारे मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मोरे मते भज गोविंदम मोरे मते भज गोविंदम मोरे मते। माते, जो दुख है ना, वो सबसे बड़ा दुख है जब आदमी गर्भ में आता है, जन्म लेता है। आदमी कहता है जन्मत मरत दुसह दुख हो। और गर्भ में जीव कैसे रहता है आप कल्पना करिए। शायद वो क्षण याद तो नहीं होगा, वो कष्ट याद तो नहीं होगा, पर आप पशुओं को देखिए ना। पशु जब प्रसव करता है, बच्चा देता है, जब गाय भैंस इत्यादि, तो देखते होंगे ना कितना गाय कष्ट में होती है। और उससे ज्यादा कष्ट तो उस बच्चे को जो एकदम बिल्कुल एक थैली में बंद होता है, जैसे कोरोना काल में लोग पहन लेते थे ना गाउन, एकदम नाक मुंह सब केवल आंख थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, और उस गर्भ के उस परत में तो आंख भी सब उसी में मल मूत्र के अंदर ढका होता है, और बच्चा उसी में तड़पता है और कहता है प्रभु
बस इस बार मैं आया, अब मैं इस गर्भ में नहीं आऊंगा, माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो प्रभु, प्रार्थना करने लगता है। तो माते, ये जो दुख है ना, जब उस दुख को आप याद करेंगे, समझेंगे, तो अपने आप इससे वैराग्य होने लगेगा। बहुत सुंदर प्रार्थना 8 अध्यायों में माता को उपदेश दिया भगवान कपिल ने, इसलिए इसको कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं या कपिल गीता कहते हैं। बहुत सुंदर भाव है, प्रसंगाभाव है, आगे प्रसंग में भी जाना है। अष्टांग योग का उपदेश दिया है, जहां सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की विवेचना की। कहा माते, यदि तुम चाहती हो कि भगवान के चरणों में मन लगे, तो जिसका मन भगवान के चरणों में लगा हो उसको आप पकड़ो। क्योंकि सामान्य सा देखिए ना उदाहरण, जब कोई शादी करनी होती है तो हम मीडिएटर रखते हैं ना, जिसको अगुआ कहते हैं। अगुआ का काम होता है कि कन्या पक्ष की बात को ले जाके वर पक्ष के पास रखना कि कन्या बहुत सुंदर है, सुशील है, भोजन अच्छी बनाती है, उसके गुणों का, उसके घर परिवार के सुशीलता का, खानदान का वर्णन करता है। उस मैसेज को वहां तक ले जाके देता है वर पक्ष के पास। फिर उसके घर वाले बात को सुनते हैं, जानते हैं, फिर शादी पक्की होती है। तो माते, उसी तरह से हम जीव हैं, इस संसार में आए हम लोग जीवात्मा हैं, और बड़ कौन है? परमात्मा। तो अगुआ भी तो चाहिए ना, जो शादी वहां तक पहुंचाए मैसेज को। तो वो कार्य करते हैं महात्मा। जीवात्मा जो है महात्मा के संपर्क में आकर के परमात्मा का दर्शन करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो माते, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु से डायरेक्ट, तो नहीं हम सबका लगाव हो सकता है। मन एकदम बिल्कुल, कोई चाहे कि पावर हाउस से डायरेक्ट हम अपने घर में बिजली जलाएं, संभव है क्या? नहीं है। आपके घर में बिजली जलता है, बिजली ट्रांसफार्मर से, अब सीधा कोई नहीं जला सकता है। उसी तरह से हमारा जो मन है बिल्कुल परमात्मा में एकदम जाके नहीं सट सकता है, नहीं लग सकता है। उसके लिए आश्रय दिया गया संतों का, गुरुजनों का। नहीं, आप सगुण रूप में गुरु धारण करो। इसलिए हमारे यहाँ परमात्मा के 3 रूप बताए गए हैं प्रत्यक्ष रूप में। एक तो वो परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो बिल्कुल बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर्म बिनु पद चले सुने बिनु काना, और बिनु पग चले सुने बिनु काना, और ऐसा है कि आनंद रहित सकल रस भोगी। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी बिना पैर के चलता हो, बिना हाथ के कार्य करता हो, बिना नेत्र के देखता हो, यानी निर्गुण।